नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ताज़ा और हंगामी ख़ैज़ ख़बरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक राम भगत नामी शख्स ये लो आज़ादी कहकर की जिसने फायरिंग किया उसकी सारी तफसीलात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और उसके साथ कुछ और वीडियो भी दिखाऊंगा। वो फेसबुक में किसको फॉलो करता था और क्या था उसके हालात, ये सारी चीज़ें। भैंसा टाउन तशद्दुद मामले में 2 बेटों की गिरफ्तारी से दिल बर्दाश्त था। माँ बाप की मौत हो चुकी है। एक अफसोसनाक खबर आ रही है भैंसा से। भैंसा में कुछ दिन कबल फ़िरका वाराना फसादात होने की खबर हमने प्राइम टाइम में भी आप लोगों को दिया था, तफसीलात सुनाई थी। वहीं की खबर है बच्चों के नाम पर घंटाघर से जो है एहतिजाज को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह का परवेश वर्मा को एक जवाब आया है, नफरत से हासिल जीत काबिल कबूल नहीं। उस पर भी मेरा तबसरा होगा। देवबंद ईदगाह मैदान में भी इस वक्त शाहीन बाग बन चुका है एक, और शाहीन बाग की तर्ज पर मुरादाबाद में भी सीए के खिलाफ मुजाहरे चल रहे हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। और इसके अलावा दिल्ली जामिया मस्जिद पर कैंडल मार्च, हज़ारों अफराद की शिरकत हुई है और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपको दिखाना है, उस पर तबसरा करना है। वीडियोस है, दिखाना है, तबसरा करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और वो अहबाब जो मैसेज करके हमारे साथ हमारे से पैगामात और सारी तफसीलात अकाउंट की ले लिए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके वो अपना दस्ते ताउन बढ़ाएं। और जो लोग अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन के दिए गए अपील पर अमल नहीं किया है वो फौरी तौर पर जाएं और अमल करने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे इस मिशन में शामिल होकर के नए अफराद को हमारे साथ जोड़ें। बैकअप नाज़रीन आइए, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त जो हंगामा खेज़ खबर है ये है एक वीडियो, इसमें जो आवाज़ लगा रहा है वो भी सुने, बैकग्राउंड में जो पुलिस है वो भी देखें और ये क्या कह रहा है उसको भी देखें। फिर मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन आपने इस वीडियो को देखा। शहरियत कानून या एनआरसी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे पूरे मुल्क में जारी हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा भी गुज़िश्ता 1 महीने से यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं। 30 जनवरी को जब ये मुजाहरा यूनिवर्सिटी अहाते के बाहर पुरअमन तरीके से जारी था तो एक शरपसंद शख्स ने अचानक कट्टा लहराना शुरू कर दिया, यानी पिस्तौल लहराना शुरू कर दिया। दर्जनों पुलिस एहलकार की मौजूदगी में, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक शख्स, इसको शरपसंद कहें, जंगजू कहें, दहशतगर्द कहें, जाहिर सी बात है कि जो दहशत फैलाता है वो दहशतगर्द ही होता है, जो टेरर को फैलाता है वो टेररिस्ट ही होता है। आप इसको टेररिस्ट ही कहें। ये टेररिस्ट इस वक्त जो है पूरी तरह से बंदूक लहराता है, पिस्तौल लहराता है और इसके बैकग्राउंड में पुलिस पूरी तरह से तमाशाई बनी खड़ी है। ये है हमारी दिल्ली की पुलिस। दर्जनों पुलिस एहलकार की मौजूदगी में बेखौफ अंदाज में गोली चलाकर एक तालिब इल्म को जख्मी कर दिया। जख्मी तालिब इल्म इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के करीब होली फैमिली अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक जख्मी का नाम शादाब है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन का तालिब इल्म है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक गोली चलाने वाले की भी शनाख्त हो चुकी है और उसका नाम गोपाल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में ज्यादा जानकारी मीडिया को नहीं दी और सिर्फ इतना कहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ हो रही है ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। गोली चलाने वाले नौजवान ने इस वाक़े से कबल जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की उससे जाहिर होता है कि वो हिंदुत्व जहनियत का हामिल है, बल्कि उसके फेसबुक पेज से इस वक्त सारी तफसीलात आ चुकी हैं। वो खुद को राम भगत गोपाल कहता है और वो ऐसे कई सारे लोगों को जो है फॉलो करता है, बल्कि उसने जाने से पहले अपने फेसबुक में एक पैगाम भी दिया था। देखिए ये लाल चीज में है कि जो है शाहीन बाग का खेल खत्म, इस तरह इसने जो है दे करके फिर वो पिस्तौल उठाया और जाकर के जो है वहां पर उसने जो वीडियो सामने आया उसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर ये लो आज़ादी कहते हुए फायरिंग कर दी। वो लगातार लोगों को धमकी देता हुआ भी नजर आया। वाकया पेश आने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
थाना ले गई है। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो बीजेपी अरकान गोली मारो सालों को कह रहे हैं और अपने बीजेपी की रैलियों में, बल्कि जो भी इस वक्त जो मुतनाज़ा बयानात देने के लिए, नफरत फैलाने के लिए बीजेपी लीडर मशहूर हैं, उन लीडरों की वजह से जो उनको फॉलो करते हैं, जो खुद को राम भगत कहते हैं और जो इसको हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो शख्स इस वक्त बाकायदा पिस्तौल लेकर के सामने आ गया है और जो है पुरअमन मुजाहरा करने वालों को इस वक्त जो है गोली से निशाना बना रहा है। नाज़रीन, एक तरफ एक पुलिस है, दिल्ली पुलिस, जो पुलिस इस वक्त, खैर इस सिलसिले में पूरी तफसीलात आएगी। अब जाहिर सी बात है ये बहुत अफसोसनाक मामला है जो सामने आया है। अब क्या इसको दहशतगर्द कहेगी पुलिस, क्या इसको टेररिस्ट कहेगी, या फिर इसको ये कह करके कि इसका दिमाग खराब हो चुका था इस वजह से इससे केस खत्म कर देगी। ऐसे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, इसलिए कि इसके साथ अब राम भगत का नाम जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। ये बीजेपी नेताओं को फॉलो करता है, इसके फेसबुक पेज से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में हमेशा से देखा गया है कि एक तरफा मामला अपनाया गया। किसी ट्विटर ने इस वीडियो को शेयर करने के बाद ये पूछा है कि जो पुलिस, दिल्ली पुलिस तमाशाई बने एक शख्स को फायरिंग करने तक भी जो है खामोश रही, क्या वो पुलिस अब खाती को गिरफ्तार करेगी या उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी जो जख्मी होकर के इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। नाज़रीन, एक तरफ ये है दिल्ली पुलिस जो पिस्तौल उठा करके बाकायदा दहशत फैला रहा है तो खामोश खड़ी हुई है। एक तरफ मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ बीदर की, उस बीदर की वीडियोस को आप देखें और अंदाज़ा लगाएं। ये वीडियो, इसमें दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्ची इधर बैठी हुई है, पीछे कुछ खवातीन है, सामने भी कुछ खवातीन है और इन बच्चों से कर्नाटक बीदर की पुलिस पूछताछ कर रही है सीए के खिलाफ ड्रामा करने की वजह से। अब ये 4वीं में 5वीं में पढ़ने वाले तलबा से सिर्फ इसलिए पूछताछ हो रही है और उनको जहनी हरासा और परेशान किया जा रहा है और वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस मुताल्लिका स्कूल के खिलाफ मुकदमा, इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ पर दिल्ली में एक शख्स जो है, इस वीडियो को देखा आपने, अब फिर वापस उसी तस्वीर को दिखाएं आवाम को जिसमें जो एक शख्स गोली उठाकर के खड़ा हुआ है, पिस्तौल उठाकर के हाथ में खड़ा हुआ है और पहली पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इन दो तस्वीरों के साथ, बल्कि मैंने कल एक और तस्वीर भी आपको मंगलुरु के एक स्कूल में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम को किस तरह ड्रामाई अंदाज में पेश किए जाने की बात कही थी, वो भी मैंने तस्वीर पेश की थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की पुलिस का क्या रुख है, उनका जहन किस तरह बदलता जा रहा है। और बिलखुसूस वहाँ की पुलिस, वहाँ की इंतज़ामिया जहाँ पर बीजेपी हुकूमतें, बीजेपी क़ियादत हुकूमत कर रही है, वहाँ की पुलिस को किस तरह से जो है इस वक्त अपनी जहनी और फिक्री और ख़याली असबियत के तहत चलाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही इस वक्त सेकुलरिज्म के लिए, और जिस दिन गांधी को कत्ल कर दिया गया उस दिन इस तरह का मामला पेश आने से एक बहुत ही भयानक पैगाम जाता है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ भैंसा टाउन की जानिब, जहाँ पर फ़िरका वाराना फसादात पेश आए थे। तेलंगाना के भैंसा टाउन में गुज़िश्ता 12 जनवरी की देर शब हुए मुबैना फ़िरका वाराना तशद्दुद के मामले में 2 भाइयों को पुलिस ने 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इन दोनों भाइयों को पुलिस ने 27 जनवरी को अदालत के सामने पेश किया और उन्हें जंजीरों में जकड़ा देखकर ऐसा सदमा दोनों भाइयों के वालिदैन पर पड़ा कि 29 जनवरी को 2 घंटे के अंदर माँ और बाप दोनों का ही इंतकाल हो गया। इलाके में इस गमनाक वाक़े की खबर तेजी के साथ फैली और लोग काफ़ी अफसरदा नजर आ रहे हैं। एक उर्दू न्यूज़ पोर्टल उर्दू लीग्स पर शाये खबर के मुताबिक भैंसा टाउन के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल काशिफ बनारसी और उनके भाई मोहम्मद अब्दुल आसिफ बनारसी ने नरीमल में मुनक़िदा 2 रोज़ा ज़िलाई तबलीगी इज्तिमा के लिए आबाई वतन पहुँचे थे, जो कि घर से दूर ज़ेर मुलाजिमत है। 12 जनवरी की शब जब इस इज्तिमा का इख्तिताम हुआ तो साथ ही तशद्दुद भी पैदा हो गया। कुछ शरपसंद अनासिर ने माहौल ख़राब करने के लिए गाड़ियों को नजर आतिश किया और कुछ घरों में तोड़फोड़ भी हुई। इस वाक़े के बाद ही 27 जनवरी को दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके नरीमल जेल में भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी 13 जनवरी को अमल में आई थी और 27 जनवरी को उन्हें पुलिस भैंसा कोर्ट में हाजिरी के लिए ले गई। यहाँ दोनों भाइयों को जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़ा देखकर उनकी वालिदा अहमदी बेगम की तबीयत खराब हो गई और
और वो वहीं बेहोश होकर के गिर गई। बेहोशी की हालत में 65 साल अहमदी बेगम को अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो 2 दिन बाद यानी 29 जनवरी को दोनों बेटों के गम में दाग़ मुफारिकत दे गई। इस खानदान पर दुख का पहाड़ उस वक्त मजीद टूट पड़ा जब अहमदी बेगम के इंतकाल के महज 2 घंटे के अंदर ही 73 साल बूढ़े बाप अब्दुल अहद बनारसी भी अचानक इंतकाल कर गए। इस गमनाक वाक़े से अरकान खानदानी नहीं, पूरे भैंसा टाउन में गम व मायूसी की लहर पैदा हो गई। काबिल जिक्र है कि बड़े भाई अब्दुल काशिफ की उम्र 24 साल है और निजामाबाद वाक़े प्रतिभा पाटिल हॉस्पिटल में BSc नर्सिंग के तौर पर मुलाजिमत कर रहा है, जबकि छोटे भाई अब्दुल आसिफ की उम्र 21 साल है और वह हैदराबाद में प्लम्बर का काम करता है। बूढ़े वालिदैन की मौत की खबर इन दोनों भाइयों के लिए भी किसी क़यामत से कम नहीं है। तो नाज़रीन, ये है जो शरीफ ख़ानदान होते हैं, जब उनके अहले ख़ानदान को, उनके घर से वाबस्ता लोगों को बेवजह जब पुलिस गिरफ्तार करती है और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़बरदस्ती कोई मुकदमे दर्ज करवाती है, वो माँ बाप जिनका इन्हिसार इन बेटों पर होता है और बड़े ही नाज़ो नैम के साथ पालते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी की लगी पूंजी उन पर दाव पर लगा देते हैं, ऐसे हालात में जब वो अपने लख्ते जिगरों को ऐसे हालात में देखें और जिन्होंने माशरे में और समाज में एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी हो, जाहिर सी बात है कि वो जहनी हरासा होंगे, परेशान होंगे और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि ये दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटों को जंजीरों में जकड़े देख कर के जो है दिल बर्दाश्त हो गए और इसी वजह से जो है उनकी धड़कनें बंद हो गई, जो बहुत ही अफसोसनाक है। बहरकैफ नाजरीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। बच्चों के नाम पर घंटाघर के एहतिजाज को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। जी हाँ, लखनऊ कौमी शहद कानून के खिलाफ हुसैनाबाद के घंटाघर में जारी 2 हफ्ते से मुजाहरे को ख़त्म करने के लिए पुलिस अलग अलग अंदाज में कोशिश कर रही थी और अब तरकीब भी तलाश की गई है। बज़ाहिर बच्चों की हमदर्दी का दम भरते हुए यूपी के अतफाल कोर्ट ने अपने मेंबरों के दस्तखत से मीडिया के जरिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें हुसैनाबाद में जारी मुजाहरे में शामिल बच्चों की शमूलियत पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिस में कहा गया है कि 18 बरस से कम उम्र के इन बच्चों को वहां से हटा लिया जाए, क्योंकि उनकी तालीम में परेशानियां पैदा होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जिनकी माएँ एहतिजाज कर रही होती हैं और वो अपने बच्चों को अपने आसपास ही देखना चाहती हैं और जिनकी माएँ इस तरह घर से दूर रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी जो है घर में नहीं रहेंगे, उनके पास आएंगे। तो इस तरह से जो है ब्लैकमेलिंग के साथ इस वक्त बच्चों के नाम पर ख़वातीन को घंटाघर से दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आगे किस तरह का फैसला होता है। नाज़रीन, आइए मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, वो है राजनाथ सिंह का। जी हाँ, आइए राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे जो है बात करता हूं कि आखिर हकीकत क्या है। और मैं मुसलमान भाइयों को भी कई बार मैं कह चुका हूं, बार बार जानबूझकर इस बात को मैं दोहराता हूं, आप वोट मुझे दें या न दें, यह फैसला तो आपको करना है, लेकिन हमारी नीयत, हमारे ईमान पर आप प्लीज संदेह मत करिए। जो भी मुसलमान भारत का नागरिक है, मैं दावे के साथ भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात तो दो, उंगली से भी उसे कोई छू नहीं पाएगा, मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। नाजरीन, जब वजीर आजम कपड़ों से पहचानने की बात कहें, वजीर दाखिला दिल्ली असम्बली के इंतखाबी नताइज को शाहीन बाग मुजाहरा का जवाब बताने की कोशिश करें, वजीर ममलिकत जब बीजेपी की मुखालिफत करने वालों को गद्दारों से ताबीर करके गोली मारने के लिए उकसाएं, रुकने पार्लियामेंट शाहीन बाग के पुराने मुजाहिरीन के ताल्लुक से कहें कि वो कत्ल करेंगे और बहु बेटियों की इस्मतें लूटेंगे, बीजेपी का एक उम्मीदवार वोटिंग के दिन को हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान मुकाबला बताए, उस सारे माहौल में अगर मुल्क का वजीर दिफा ये कहे कि उनकी पार्टी को नफरत फैलाकर हासिल की गई जीत कबूल नहीं, तो इससे हुक्मरान जमात में तजाद भी नजर आता है और उम्मीद भी जागती है, जैसे कि यहाँ राजनाथ सिंह ने कहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली के आदर्श नगर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुल्क के मुसलमानों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि नए शहरियत तरमीमी कानून से मुल्क के किसी भी शहरी की शहरियत मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने कहा, हम ऐसी जीत नहीं चाहते जो नफरत की बुनियाद पर हासिल की गई हो, अगर हम जीत भी गए तो भी हमें ऐसी जीत कबूल नहीं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि शाहीन बाग में नए कानून के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है और कुछ लोग मुसलमानों में उनकी शहरियत खत्म होने का खौफ फैला रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, राजनाथ सिंह वैसे भी एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, पहले से भी उनकी गुफ्तगू का अंदाज और तर्ज बयान भी सही तौर पर कबूल किया जाता है, लेकिन जब ये यहाँ कह रहे हैं कि मुसलमानों को इससे असर नहीं होता, तो उनको एक मरतबा आसाम की तरफ नज़र करना चाहिए राजनाथ सिंह को, जहाँ पर इस वक्त
कई लाख फैमिलीज, जिसमें बहुत सारे मुसलमान भी, बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान फैमिलीज भी हैं, उनको कई साल तक डिटेंशन कैंप में रखा गया है। अभी तक उनको ये यकीन नहीं है कि उनको इस वक्त मुल्क के बाहर किया जाएगा या उनका मुल्क में उनके लिए सिर्फ डिटेंशन कैंप ही मुकद्दर हो जाएगा या फिर उनको शहरियत भी मिलेगी या नहीं। तो ऐसे हालात में अगर ये दावा करते हैं कि मुसलमानों की शहरियत छीनी नहीं जाएगी, तो फिर वहाँ जो हुआ आसाम में, जो हो रहा है, उसका मतलब भी कभी किसी दिन किसी बयान में ज़रूर बयान करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। देवबंद ईदगाह मैदान पर ख़वातीन के एहतिजाज जो जारी हैं, उसको जो है हम लोग गुफ्तगू करते हैं। शहर तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ देवबंद के ईदगाह मैदान में जारी ख़वातीन के एहतिजाज ने दिल्ली की शाहीन बाग की सूरत इख्तियार कर ली है और गुज़िश्ता 3 दिन से सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद मुसलसल खुले मैदान में डटी ख़वातीन को चारों तरफ से ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है। बुध के रोज़ भारत बंद की कॉल के सबब यहाँ तारीखी भीड़ देखने को मिली। ईदगाह मैदान से हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने बैक आवाज़ CAA NRC NPR को वापस लेने की मांग करते हुए कहा, जब तक कि काला कानून और नाजायज़ अमल वापस नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारी तहरीक बदस्तूर जारी रहेगी। इसी तरह नाज़रीन, शाहीन बाग के तर्ज पर मुरादाबाद में भी CAA के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। वहाँ भी कई दिनों से ख़वातीन जमा होकर के मुल्क की कई सियासी और समाजी तंजीमों के साथ मिल करके अपील कर रही हैं और मुल्क भर में बंद के ऐलान का असर साफ दिखाई भी दे रहा है। मुरादाबाद में भी कारोबारी इदारे और बाजार बंद रहे। खासतौर से मुस्लिम इलाकों में पूरी तरह से सन्नाटा कल पसरा रहा। शाहीन बाग, लखनऊ, घंटाघर और दीगर शहरों की तर्ज पर मुरादाबाद ईदगाह में भी चंद ख़वातीन ने एहतिजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से खबर पलते ही ईदगाह में ख़वातीन के साथ साथ बुजुर्गों और नौजवानों की भीड़ देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में तब्दील हो गई और वहाँ भी इस वक्त जो है। इसके अलावा नाज़रीन, जामिया मस्जिद पर कैंडल मार्च का सिलसिला भी चल निकला है। हज़ारों अफराद इस वक्त जो है कैंडल मार्च के ज़रिए से कल CAA की मुखालिफत में जामिया मस्जिद के गेट पर जमा हुए और ये आप मंज़र वहाँ पर देख सकते हैं। ये कल रात का मंज़र है जो कैंडल मार्च निकाला गया है। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबरों में खबर ये भी है कि डॉक्टर कफील खान को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही डॉक्टर हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था यूपी के एक हॉस्पिटल में, गोरखपुर के हॉस्पिटल को लेकर के। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब इन पर इल्ज़ाम लगा है कि AMU में उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी। इसी इल्ज़ाम में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने बुध के रोज डॉक्टर कफील खान को मुंबई में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर कफील को मुंबई के शहर पुलिस स्टेशन में पुलिस निगरानी में रखा गया, जहां से उन्हें उत्तर प्रदेश ले जाया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतिजाजी मुजाहरे में इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया था। इस मुजाहरे के तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। गोया के बयान दिए जाने के 1 महीने के बाद डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी अमल में आई है। बहरकैफ नाज़रीन, तमाम गिरफ्तारियों को देखने के बाद यही महसूस किया जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी हुकूमत उन तमाम ज़बानों को पूरी तरह से बंद करवाना चाहती है, ताकत के ज़रिए से और कानून का हवाला दे करके कि किसी भी तरह से जो है बोलने वाले ज़बानें बंद हो जाएं और एहतिजाजात ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त भारत में जो CAA के ख़िलाफ़ तहरीक जो है छेड़ दी गई है, ना उसमें कहाँ किसी कोई लीडर है और ना ही उसमें कोई क़ियादत करने वाला है। यहाँ हर आदमी अपने आप कोई लीडर तस्वुर कर रहा है। इसी वजह से भी ये सारी की सारी तहरीकें, एहतिजाजें इस वक्त पुरअमन तरीके से कामयाबी से जा रही हैं। यही वजह है कि जो है बीजेपी भी, पुलिस भी, हर कोई बौखलाई हुई है और इसीलिए कोई गन लेकर के शाहीन बाग में घुस जाता है, कोई गन लेकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर शूटिंग करता है, कोई पुलिस कहीं पर जो है ज़बरदस्ती स्कूली बच्चों को जो 5वीं 6ठी तलबा हैं उनको लेकर के घेरा कर लेती है, पूछताछ करती है, स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। कहीं पे कुछ और वारदातों की कहानियाँ सुनने में मिलती हैं, कई और जुल्म की दास्तानें। ये सारी की सारी चीज़ें इसी CAA बिल के खिलाफ छेड़ी गई तहरीक की वजह से बौखलाई हुई बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत की कारस्तानी है, जो उनकी बौखलाहट पूरी तरह से इस वक्त सामने आ रही है। इसके अलावा नाजरीन, नफ़रत का माहौल है भारत में और कुछ लोग इसको जो है मुसलसल बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पयाम इंसानियत, ऑल इंडिया पयाम इंसानियत भटकल यूनिट के लोग अब लगातार अपने बरादराने वतन से मुलाकात करके मठों और मंदिरों के पुजारियों से
उनकी कमेटी वालों से मुलाकात करके खैर सगाली मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कल इसी तरह का एक नज़ारा यहाँ पर कारवार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। यहाँ पर भटकल यूनिट के पयाम इंसानियत के कारकुनान, जिसमें उलमा इकराम थे, और इसमें अहम तरीन शख्सियात में से मौलाना इलियास नदवी जागटी भटकली, मौलाना अब्दुल अलीम खतीब, मौलाना सलमान खलीफा नदवी, मौलाना क़ैस नदवी के अलावा बहुत सारे, मौलाना रिजवान मोहतशम नदवी और मास्टर समीउल्लाह साहब, बहुत सारे लोगों ने इस वक्त शिरकत करते हुए पयाम इंसानियत की दावत को और उसके पैगाम को यहाँ पहुँचाने की कोशिश की। कल यहाँ सबसे बड़ा जो अहम तरीन जो आपको मठों और मंदिरों के पुजारियों से खैर सगाली मुलाकात के अलावा जो देखने को मिला, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये एक जेल का मंजर है और ये सारे के सारे नौजवान जो सामने बैठे हुए कैदी हैं, और इन कैदियों के साथ इनकी परेशानियों को पूछने के लिए, इनके मसाइल को पूछने के लिए और किस तरह से हल किया जा सकता है इन मसाइल को, उस पर जो है पूरे उलमाए कराम जुट करके पयाम इंसानियत यूनिट भटकल की जानिब से गौर व खौज किया गया। यहाँ जो कैदी हैं जो ज़मानत अदा नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से वो जो है कैदोबंद की सौबतें झेल रहे हैं, तो उनको भी यहाँ मौलाना ने यकीन दिलाया कि अगर उनके पास ज़मानत के लिए पैसा नहीं है और वो ये वादा करते हैं कि वो जेल से छूटने के बाद एक अच्छा हिंदुस्तानी बन करके, एक अच्छा भारतीय बन करके, पुरअमन शहरी बन करके अगर ज़िंदगी गुजारने का वादा करते हैं, तो पयाम इंसानियत की जानिब से उनके उन मसाइल को भी हल कर दिया जाएगा। तो इस तरह भटकल पयाम इंसानियत यूनिट पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए इस वक्त एक पैगाम दे रहा है। ये काम नया नहीं है। पयाम इंसानियत जो ऑल इंडिया फोरम है, ये मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से लगाया गया पौधा है जो इस वक्त तनावर शजर हो चुका है, लेकिन पयाम इंसानियत के बरगुज़ीदा उलमा इकराम की जानिब से हमेशा से ये चीज़ रही है कि जो काम हो रहा है अपने बरादरान वतन में, उसको ज़्यादा मार्केटिंग ना की जाए। यही वजह है कि जो है जो पूरे मुल्क में इसके काम होते हैं और बड़े पैमाने पे होते हैं, यौम जमहूरिया के मौके पर होते हैं, 15 अगस्त के मौके पर होते हैं। हॉस्पिटलों में जाना, बीमारों को जो है उनके लिए फल फ्रूट ले जाना, उनके साथ खैर सगाली मुलाकातें करना, उनकी इयादत करना, उनकी परेशानियों को सुनना, और बिलखुसूस अपने बरादरान वतन जो गैर मुस्लिम हैं उन तक जो है पहुँच करके एक अमन का माहौल बनाना, ये पयाम इंसानियत के उसूलों में भी रहा है और यही उसका मकसद भी है। तो जेल में इस वक्त करना, ये कारवार की ज़िला जेल में इस वक्त मौलाना इलियास साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इस वक्त 2 वीडियो आपको मौलाना इलियास साहब की भी और सुनाएंगे, उससे आप महसूस कर सकते हैं कि जो है जब इस तरह का पैगाम हम लोगों को भी करना चाहिए। इस वक्त इसको मीडिया में लाने की इसलिए भी ज़रूरत है कि इस वक्त एक माहौल बन चुका है, जो दूरियां लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ख़ुद हमारे बरादरान वतन और गैर मुस्लिम भाई पाट करके करीब आने की कोशिशों में हैं। तो ऐसे में वो जब अगर ये कदम बढ़ा रहे हैं तो हमें चाहिए कि 2 कदम बढ़ाएँ। वो अगर 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि 3 कदम बढ़ाएँ। यही वजह है कि पयाम इंसानियत भटकल यूनिट पूरी तरह से इस वक्त मुतहरिक हो गई है और अपने पूरे ज़िले को कवर करने की कोशिश कर रही है। मैं इन्हीं तस्वीर के हवाले से आप लोगों से भी अपील करता हूँ, पयाम इंसानियत के इस बैनर तले आप जुड़ जाएं और पूरी तरह से जो हमारे गैर मुस्लिम बरादरी में जो काम हो रहा है उन तक जो भी चीज़ें पेश करने की कोशिश की जा रही है और जो हमारा इस्लाम अमन का दर्स देता है उसको पहुँचाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें आप हाथ मिलाएँ और पूरी तरह से इस वक्त मैदान बना हुआ है, उसका जो है आप लोग पुरजोश इस्तकबाल भी करें और इस्तेमाल भी करें। बहरकैफ नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको कन्हैया कुमार की एक वीडियो सुनाता हूं जिसको गिरफ्तार करने के बाद आज रिहा कर दिया गया। आप इस वीडियो को सुने, फिर मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज हम लोगों को गांधी जी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके, माता कस्तूरबा के ऊपर माल्यार्पण करके बेतिया जाना था और बेतिया में कार्यक्रम करने के बाद मोतिहारी जाना था। लेकिन पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि आपका परमिशन कैंसिल कर दिया गया है कल रात में। प्रशासन, ए भाई बैठो ना, तुम बैठा, बैठा देंगे।
देखिए, प्रशासन को मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन को सरकार का सुनना पड़ता है। ए भाई तुम बैठ जाओ, हम चुप करा देंगे। प्रशासन को माइक का भी परमिशन नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन में ये कहें कि आपको सांस लेने का भी परमिशन, इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है। नहीं सर, थोड़ा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पुलिस कह रही है कि आप लोगों को हिरासत में लिया गया है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, जितना संख्या में पुलिस है उससे ज्यादा हम लोग हैं, हम कानून को मानते हैं। हमसे हमारा नागरिक होने का कागज मांग रहे हैं और ये हमको डिटेन करने का कागज नहीं दिया। हम लोग लड़ेंगे और इस बात के लिए लड़ेंगे कि हमको गांधी और भगत सिंह का देश बनाना है। हम सबको हिंदी समझ में आती है ना। हम लोग जो है आपसे मिलने के लिए आए और आपकी खबर लेने के लिए आए और ये बताने के लिए आए कि आपको जो यहाँ पर इस वक्त जो है कैद किया गया है और यहाँ से अगर आपको बेल मिलने के लिए कोई चांसेस हैं, लेकिन आपको बेल के लिए पैसे अरेंजमेंट नहीं हो सकते हैं, या आपको कोई बीमारी है, शुगर है, बीपी है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, रेगुलर दवा के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो हम सब क्या है, इस मुल्क पे रहने वाले, इस धरती पे रहने वाले, हम सबका ब्लड यही है। हमारा रिलीजियस कुछ भी हो जाए तो हमारे ग्रैंडफादर जो है ना वो सबके एक ही है, रिलेशन हमारा है।